अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आपको एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जिस होम्योपैथिक रेमेडी पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम दवा है, इस लिहाज से कि वो हमारी जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी का भरपूर अहाता करती है। आज हम डिस्कस करेंगे काकुलस को। दवा पर बातचीत करने से पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा और इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो मालूमात मैं रेमेडीज़ और बीमारियों से मुतालिक आप लोगों तक पहुँचाती हूँ वो आप लोगों की तवज्जो से मज़ीद लोगों तक पहुँच सकें और इनमें बताई गई रेमेडीज़ से या बातों से मज़ीद लोग फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी आज की जो रेमेडी मैंने आप लोगों के लिए मुंतखब की है वो है काकुलस। काकुलस इंतहाई कमज़ोरी की दवा है, मतलब ये उस सूरत में दी जाती है जबकि पूरा जिस्म कमज़ोरी और नाताकती का शिकार हुआ होता है। गर्दन के पट्टे इस हद तक कमज़ोर हुए हुए होते हैं इसमें कि वो अपने जो सर का बोझ भी नहीं सहार पा रहे होते हैं। बिस्तर से सर उठाने से या अचानक से खड़ा हो जाने से कमज़ोरी का इतना शदीद गलबा होता है कि चक्कर आ जाते हैं और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मरीज़ जो है वो एकदम से बैठ जाता है वापस अपने बेड पे, क्योंकि वो खड़ा होने की भी ताकत उसमें नहीं होती है। कमर में दर्द इस कदर शदीद होता है कि गोया फालिजी कैफियत तारी हो जाती है मरीज़ पर और वो उठने के काबिल अपने आप को नहीं समझता है और चलते वक्त जो है वो मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, मीन्स के वो चल फिर भी नहीं पाता है। अच्छा, ये जो तमाम कमज़ोरियाँ मैं आपको बता रही हूँ ये तमाम हराम मगज़ से रिलेटेड होती हैं और बैकबोन और जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी उससे रिलेटेड ये तमाम तर असाबी और उनके हवाले से फिर पट्ठों की कमज़ोरियाँ हमारे सामने आती हैं। मुख्तलिफ़ अज़ा में खालीपन का एहसास पाया जाता है, जैसे कि खोखलापन मुख्तलिफ़ अज़ा में जिस्म के महसूस होता है, जो कि एक कमज़ोरी की ही अलामत है। ये खालीपन का एहसास सर, पेट, दिल, इस तरह के तमाम अज़ा में बहुत भरपूर तरीक़े से पाया जाता है, जो कि बाज़ औक़ात फालिजी कैफियत का भी निशानदही करता है। इस तमाम कमज़ोरी का नतीजा जो निकलता है वो अमूमन फालिज की सूरत में ही निकलता है, यानी कि हमें जो असाबी कमज़ोरी नज़र आ रही होती है, बाज़ औक़ात फ़ील हो रही होती है, उसका रिज़ल्ट हमें पैरालिसिस की शक्ल में मिलता है और हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा और अमूमन ये बाएं तरफ के ज़्यादा होते हैं, ये अज़ा काम करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। अच्छा, हाथ पाँव में अक्सर नमनेस रहती है, सुन हो जाते हैं इस दवा के मरीज़ के हाथ पाँव, तो ये भी एक अहम अलामत है काकुलस की कि अगर हमें अक्सर हाथ पाँव के सुन होने की शिकायत कोई मरीज़ करे किसी मखसूस वजह के, एक बाज़ औक़ात दब जाता है हाथ पाँव बैठे रहने से, ज़्यादातर बैठने से या अगर किसी अज़ा के दब जाने से नमनेस का एहसास होना है एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर बग़ैर किसी वजह के हाथ और पाँवों में नमनेस का एहसास पाया जाए तो ये एक बड़ी वजह होती है काकुलस की। इसी तरह मतली, क़े और चक्कर, ये भी काकुलस की बड़ी निशानियों में से एक हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अगर हम मतली को देखेंगे तो हमारे जहन में डिफरेंट रेमेडी आएगी, क़े के लिए हमारे पास डिफरेंट रेमेडी आएगी और इसी तरह अगर हम सिर्फ चक्करों को देखेंगे तो हमारे जहन में मुख्तलिफ़ दवाइयाँ आ जाएंगी, लेकिन काकुलस वाहिद वो दवा है बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी अलामात के साथ, जिसमें क़े, मतली और चक्कर तीनों ही यकजा होते हैं और ये तीनों यकजा पाए जाते हैं और काकुलस के तकरीबन हर केस में ये अलामत बहुत वाज़ेह हमें नज़र आती है। यहाँ मैं एक और आप लोगों को टिप दे दूँ कि अगर कोई सफ़र के दौरान क़े या मतली का शिकार होता है मरीज़,
और आके आपसे शिकायत करता है। बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ कर ली हैं और हमारे सफ़र के दौरान के चक्कर और कै नहीं जाती है और बहुत मतली होती है, तो उसको सफ़र से पहले काकुलस 200 की एक डोज ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह इसमें बहुत अफाका होगा। तो ये तो एक टिप थी गुज़रते गुज़रते। अब हम अपने मौजू को कंटिन्यू करते हैं। इस दवा की जो एक ख़ास अलामत है उसमें मरीज़ का ज़्यादा देर तक जागते रहने के बाद बदअसरात शामिल हैं। यानी इस दवा का मरीज़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकता है, और अगर वो ऐसा करेगा यानी किसी भी मजबूरी, किसी भी हादसे की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से अगर मरीज़ को ज़्यादा देर तक जागना पड़ जाए या नींद की कमी का शिकार हो जाए वो, तो उसके बाद असरात मरीज़ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मतलब उसके जहन सुन हो जाएगा, सर और दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देगा सुन की वजह से। वो फालिजी कैफियत का शिकार हो जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको मतली और कै की शिकायत हो जाएगी, और असाबी और उसकी जो मस्कुलर कमज़ोरी है वो वाज़े नज़र आने लगेगी। अचानक से उठने पर उसको अंधेरा आँखों के सामने आ जाएगा और सर चकराने की शिकायत करेगा। ये सब अलामात काकुलस की हैं, यानी इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता, और अगर उसे जागना पड़ जाएगा तो इन तमाम कैफियत का शिकार होगा। पेट का फूला होना, नफ़क़ किसी कैफियत, यानी अगर हम उसके मरीज़ को पेट को हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर एक ढोल किसी भरावट का शिकार नज़र आएगा। मतलब आवाज़ अगर हम उसको थपथपाएंगे पेट को तो ढप ढप की आवाज़, और इसके साथ ही उसका पेट उभरा हुआ और फूला हुआ नज़र आएगा। अच्छा, एक और इसकी जो ख़ास अलामत है जो कि हमें कालची कम में मिलती है, यानी ग़िज़ा की जो स्मेल होगी या खुशबू होगी वो उसे नागवार गुजरेगी। खाने की खुशबू से भी उसे कै और उल्टी की कैफियत आ सकती है। अब अगर हम देखें कि मरीज़ को नफ़क़ की शिकायत है, उसका पेट फूला हुआ है, तो ज़ाहिर है वो दर्द शिकम में भी मुब्तला होगा और शदीद किस्म के दर्द शिकम की शिकायत करेगा। इसी तरह वो बंदिशें, अगर ख़वातीन हैं तो वो बंदिशें हैज़ का शिकायत करेंगी और बंदिशें हैज़ में भी मुब्तला होंगी, इन तमाम कैफियत के साथ जो कि हमने आपको पहले बता चुके हैं। इसी तरह मरीज़ सर के पिछले हिस्से में शदीद सर दर्द की शिकायत करेगा, और दर्द वाली जगह जो है वो ऐसी उसे फील होगी जैसे वो बार बार खुल रही है और बंद हो रही है। मीन्स कि वो एक जगह अटल रहने वाला दर्द नहीं होगा। कभी एकदम से बहुत वो अपने आप को हल्का फील करेगा और कभी एकदम से बंद और बहुत बोझल फील करेगा। तो फाइनली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि काकुलस हमें अक्सर जो सफ़र के दौरान पैदा होने वाली बीमारियां या जहाज़ के सफ़र के दौरान पैदा होने वाली बीमारियां, फालिजी कैफियत, दर्द शिकम, कॉलंज यानी नफ़क़, बंदिश हैज़ और सर दर्द और चक्कर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। अगर हम बात करें काकुलस की मददगार अद्वियात के मुतालिक, तो यहाँ हमें जो सबसे ज़्यादा मददगार दवा नज़र आती है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और काकुलस एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं, और हम इनको एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए दवा की पोटेंसी की कि काकुलस को हमें कितनी ताकत में यूज़ करानी चाहिए, तो 3x और 200 इसकी बेस्ट पोटेंसीज़ हैं हमें यूज़ कराने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे बेस्ट जो इसका रिज़ल्ट निकलता है वो फालिजी कैफियत के मरीज़ों में। और अगर सफरी तरीक़ा का जैसे हवाई जहाज़ का सफ़र या फिर रेलगाड़ी का सफ़र, कार का सफ़र या समंदरी जहाज़ के सफ़र के दौरान होने वाली जो भी तकलीफ़ होंगी उसमें ये काकुलस बेस्ट रिज़ल्ट देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको काकुलस के मेन सिम्टम्स और उनकी बीमारियों के हवाले से मालूमात दे सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।